नमस्ते, मैं अविनाश। आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज एक अलग सब्जेक्ट लेके मैं ये वीडियो बनाने वाला हूँ। मुझे अभी कुछ भी आइडिया नहीं है कि ये मैं कैसे आपको एक्सप्लेन करते जाऊँगा। सेबी ने आज एक रिपोर्ट जारी किया, आज मतलब एक दो दिन पहले जारी किया। उस रिपोर्ट में ये बताया गया कि 11% सिर्फ ट्रेडर प्रॉफिट करते हैं इन एफएनओ में। एफएनओ में जो डेटा आया हुआ है, जितने भी लोग ट्रेडिंग करते हैं उसमें से सिर्फ 11% लोग ही प्रॉफिट कर पाते हैं, बाकी के 89% लोग लॉस करते हैं। फिर उसमें उन्होंने कितने रुपये लॉस किए, क्या किया, वो सब डिस्क्रिप्शन दिया है। मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है। मुझे इंटरेस्ट सिर्फ इतना था कि ये 11% जो है वो 11% लोग प्रॉफिट करते हैं, उसमें से गिने 3-4 लोग ही ज़्यादा कमाते हैं। मतलब 11 अगर समझो हमने 100 में से 11 लोग ही कमाते हैं, तो वो 11% लोग में भी 3-4 ही लोग कमाते हैं। बाकी के जो है प्रॉफिटेबल ट्रेडर, उनमें से उनका 50% पैसा ट्रांजैक्शन कॉस्ट में निकल जाता है, जैसे कि ब्रोकरेज है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, टैक्सेस है, ये सब उसमें निकल जाता है। तो कुल मिला के अगर हमने देखा जाएगा तो 100 में से 11 के बजाय हम लोग ऐसे पकड़ते हैं कि 7-8% ही लोग अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। अभी 11 में से 8% लोग बोलेगा तो 8 जन हो गए। लेकिन अभी सवाल यह है कि चलो हमको तो वो 11% ही हम लोग पकड़ के चलते हैं कि 11 लोग में हम रहेंगे क्या। हम पहला सवाल तो ये है कि हम लोग है क्या। तो सबको ये पहला क्वेश्चन अपने आप को पूछना है, सवाल अपने आप को पूछना है कि वो 11% में हम है क्या। अगर हम नहीं है तो फिर ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारी ट्रेडिंग जर्नी जो है ये सही है कि गलत है, इसका जवाब ढूंढने का टाइम आया हुआ है। सेबी ने तो बताया कि 11 ही लोग सक्सेसफुल होते हैं। हम लोग भी मानते हैं कि हम लोग जो ट्रेडिंग करते हैं इसमें कितना सच कितना प्रॉफिट कर पाते हैं और कितना लॉस करते हैं, हम सबको पता है कि हम लोग क्या करते हैं। एज ए ट्रेडर हम लोग कितने सक्सेसफुल है, ये सबको अपना अपना जवाब पता है। अभी मेरा सवाल ये है कि अपना जवाब जो भी है, अगर आप 11% में है तो आपको मेरा सलाम, और अगर आप 11% में नहीं है तो वहां पे जाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। सिर्फ सुबह उठे और हम लोग जो दिल में आया वो काम किया, वो उससे होने वाला नहीं है। डिस्पाइट हम लोग अगर पार्ट टाइम अगर इसको सोच रहे तो वो भी चलने वाला नहीं है, क्योंकि ये पार्ट टाइम जॉब है ही नहीं। ये फुल टाइम आपको करना पड़ेगा, फुल टाइम एनालिसिस करना पड़ेगा, फुल टाइम उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, चार्ट पे स्टडी करना पड़ेगा, आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो इसमें टेक्निकल एनालिसिस जो है, ये पार्ट आपको 95% काम कर सकता है। 5% आप बोलो तो मैं बोलूँगा 99% आपको टेक्निकल एनालिसिस ही हेल्प कर सकता है अगर आपको सक्सेसफुल होना है। 1% जो है ये न्यूज़ के ऊपर डिपेंड रहता है। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस में वीक हो तो फिर आपको बहुत मुश्किलात पैदा हो सकती है। लेकिन अगर आप टेक्निकल एनालिसिस में एकदम कॉन्फिडेंट हो तो आप उन 11% में जा सकते हो, अगर आपका एनालिसिस सही है तो।
देखो 1 से 5%, मैं बोलूँगा 95% बोलो टेक्निकल एनालिसिस काम करेगा। 5% जो है वो न्यूज़ के ऊपर रहता है। न्यूज़ तो रहेगी, ग्लोबल सिनारियो रहेगा कि जैसे कि हम लोग ने टेक्निकल एनालिसिस देख के समझो आज कोई पोजीशन कैरी कर ली और नेक्स्ट डे अमेरिका मार्केट में कुछ हो गया और पोजीशन के उल्टा हो गया, जैसे कि हमने बाय किया तो सेल हो गया, सेल किया तो बाय हो गया। तो ऐसे होता है कि कैरी पोजीशन में हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम अटक जाते हैं। तो उसको हम लोग ये समझते हैं कि न्यूज़ उसमें काम करती है। जैसे हमको नहीं पता कि बाबा ग्लोबल सिनेरियो में क्या हो सकता है। जैसे हम लोग सो के उठे, पता चला अमेरिका में कहीं पे बॉम्ब फटा हुआ है या तो कहीं पे भी कुछ भी हो चुका है, उसके वजह से अपने मार्केट पूरे 200 500 पॉइंट नीचे दिखा रहे। तो ऐसे ग्लोबल सिनेरियो तो होते रहेंगे, लेकिन न्यूज़ फ्लोज के बजाय अगर आप टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर पूरी तरह कंसंट्रेट करते हो और न्यूज़ को अगर इग्नोर करते हो, मैं ये नहीं मान रहा हूँ कि ये नहीं बोल रहा हूँ कि न्यूज़ को पूरी तरह इग्नोर करो, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि न्यूज़ को इग्नोर किए बिना आप अपनी स्ट्रेंथ पे काम करो। टेक्निकल एनालिसिस अगर आप सीख रहे हो, तो अगर आप कर रहे हो और सीख रहे हो, तो आपको उसके ऊपर विश्वास रख के काम करना होगा। चलो ऐसे भी लोग हैं, मैं बताता हूं आपको कि टेक्निकल एनालिसिस तो पता चलता है, सब कुछ पता चलता है, लेकिन उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये क्यों होता है ऐसे? ये होने का वजह यह है कि आपका टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर विश्वास तो है, लेकिन आपका हाथ नहीं चलता है। अगर हाथ नहीं चलता है तो उसके पीछे की वजह आपको ढूंढनी होगी। अगर उसके पीछे की वजह यह है कि पीछे के लॉस जो है वो हमारे सर के ऊपर भूत के जैसे सवार है, अगर वो है तो अपना हाथ नहीं चलता है। वो हाथ चलने के लिए आपको कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। वो कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको आपके एनालिसिस के ऊपर 100% नहीं तो 200% भरोसा रखना पड़ेगा, 1000% भरोसा रखना पड़ेगा। तभी जाके आप उसमें से प्रॉफिट निकाल सकते हो। उसके लिए आपको कुछ क्वालिटीज अपने आप में डेवलप करनी पड़ेगी। एक चीज आपको ये करनी पड़ेगी कि जिस इंडिकेटर को या जो भी आप देखते हो, उसको देखते वक्त, काम करते वक्त आपको एक ही ध्यान में रखना है कि एंटीसिपेशन का ट्रेड और एक्चुअल सिग्नल आने के बाद ट्रेड करना, ये दोनों में जो डिफरेंस है वो समझ के लेना। जैसे एक्चुअल सेल सिग्नल आने के बाद या एक्चुअल बाय सिग्नल आने के बाद हम लोग वहां पे ट्रेड करने में असमर्थता दिखाते हैं, तो वो असमर्थता के पीछे वजह क्या है वो आपको ढूंढ के निकालनी है। और एंटीसिपेशन के ट्रेड करने में हम लोग बहुत ईगर रहते हैं। जैसे कि अगेंस्ट द फ्लो अगर बाय सिग्नल है तो आपको सेल करने की खुजली हो जाती है, अगर सेल सिग्नल है तो आपको बाय सिग्नल की बुद्धि हो जाती है। ये ऐसा क्यों होता है? हर बार अगेंस्ट द ट्रेड ही करने की इच्छा क्यों होती है, ये आपको ढूंढ के निकालना है। अगर आपने देखा होगा अगेंस्ट द ट्रेड काम करके सिर्फ 10% या 5% ही हर बार आप सक्सेसफुल होते हो, उससे ज़्यादा मिलेगा नहीं। जैसे कि अगर आप कॉल पुट में काम कर रहे हो बैंक निफ्टी के, तो आपको 20 से 50 पॉइंट अगेंस्ट द पॉइंट जाके मिल सकते हैं, लेकिन 200 300 पॉइंट 500 पॉइंट अगेंस्ट द विंड जाके मिलते नहीं है। अगेंस्ट द ट्रेंड जाने के लिए आप वो भी आप कर सकते हो, लेकिन आपका टेक्निकल एनालिसिस बहुत पावरफुल होना चाहिए। अब मैंने बहुत भाषण कर लिया, अब मैं आपको बताऊंगा कि टेक्निकल एनालिसिस पावरफुल होना चाहिए। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूं।
सॉरी। तो अभी जैसे कि मेरे चैनल का नाम है टाइम एंगल ट्रेडिंग। ये टाइम एंगल ट्रेडिंग जो है, आज का मैं ये मेरा ये ओपन करता हूं, टाइम एंगल ट्रेडिंग। इसके पीछे, ये नाम रखने के पीछे कुछ वजह है, और वो वजह है कि ये जो मैं एंगल डालता हूं, ये अपवर्ड एंगल और डाउनवर्ड एंगल जो डालता हूं, वो अपवर्ड एंगल और डाउनवर्ड एंगल में टाइम छुपा हुआ है। और वो टाइम जो है, वो टाइम आपको परफेक्ट सेल सिग्नल और बाय सिग्नल जनरेट करके देता है। आपको समझ के लेना है कि वो कैसे काम करता है, और उसके ऊपर आपको पूरी तरह भरोसा रखना है। हाँ, अगर आप उसको समझने में चूक करेंगे तो आपको तकलीफ होगी। तो मैंने जो मेरे चैनल का नाम रखा है, या टाइम एंगल ट्रेडिंग, तो इसका मतलब ये है कि एंगल पे ट्रेड कीजिए और परफेक्ट टाइम पे कीजिए। परफेक्ट टाइम पे करेंगे तो वो एंगल खुद टाइम को लेके चल रहा है, वो एंगल के आसपास ही काम करेंगे, तो ही आपकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 95% रहेगी। अगर आप एंगल से लंबा काम करेंगे तो आप फंसने की पूरी तरह चांसेस रहेगा। हाँ, इसमें अगेंस्ट द ट्रेंड जाने की भी आप कोशिश करेंगे तो भी आपको तकलीफ हो जाएगी। अगेंस्ट द ट्रेंड कहाँ पे जाना है और कहाँ पे नहीं जाना है, वो बिना समझ के अगर आपने किया तो आपको तकलीफ होगी। जैसे कि मैं अभी आपको एक सिंपल एग्जांपल बताता हूं कि ये एक एक चलो हम लोग एक कोई भी ट्रेंड पकड़ के चलते हैं। चलो, ये यहां पे आपको एक सीधा सेल ट्रेंड दिख रहा है, एक बाय ट्रेंड दिख रहा है, एक सेल ट्रेंड दिख रहा है, और वापिस छोटा बाय ट्रेंड और सेल ट्रेंड। इसमें मैं आपको बताता हूं कि एग्जैक्टली क्या है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि हाई के ऊपर हाई मारने के बाद जो लो होता है वहां से आप डाउनवर्ड एंगल डालिए, और वो डाउनवर्ड एंगल टूटने के बाद ही सेल कीजिए। ये मैं हमेशा बोलता हूं, क्योंकि उसके बाद ही आपको रियल सिग्नल मिलता है। तो अगर आप देखेंगे तो ये मैंने देखो डाला हुआ है, ये डाउनवर्ड एंगल है। इसमें मैं आपको डाउनवर्ड एंगल का ये डाल देता हूं, थोड़ा सा मैंने डाला नहीं है। अच्छा, हाँ, और ये अपवर्ड एंगल है। तो जैसे कि मैं ये बताता हूं कि आप जब भी यहां पे डाउनवर्ड एंगल टूटने के बाद अगर आप काम करेंगे तो आपको रिजल्ट दिखेगा। रिजल्ट दिखेगा, वो रिजल्ट ऐसे रहेगा कि सॉरी, आप देखेंगे कि यहां पे एक सेल सिग्नल जनरेट हुआ। ये सेल सिग्नल जनरेट होने के बाद यहाँ पे उसने वापस री एंट्री दी। री एंट्री देने के बाद वापस उसने यहाँ पे पकड़ा, और फिर यहाँ पे कंटिन्यूस वो सपोर्ट लेते गया, और यहाँ पे अभी ये सेल सिग्नल वापस जनरेट हुआ। अगर हमने यही एंगल पकड़ा तो, अगर जैसे कि ये सेल सिग्नल में यहाँ पे कन्वर्ट हो गया, ये सेल सिग्नल में कन्वर्ट होने के बाद आपको, एक मिनट, तो ये बड़ा पिक्चर मैंने बताया। जैसे कि अगर आप छोटा पिक्चर देखते हो, कि मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पे,
ये हाई के ऊपर हाई मारने के बाद आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि ये जो लो है, ये लो टूटने के बाद, ये लो का डाउनवर्ड एंगल टूटने के बाद आपको सेलिंग करनी है। अगर ये आप काम करते हो तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक सिंपल एक फॉल मिला है। हाँ, इस फॉल को कैसे आपको प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है वो आपको सीख के लेना पड़ेगा, और वो उसको ही आपको एनालिसिस में कन्वर्ट करना। मतलब मेरा कहना ये है कि यही आपको एनालिसिस करना है कि ये फॉल को मैं कैसे इसमें काम करूं, कैसे प्रॉफिट में कन्वर्ट करूं। तो अभी आप देखेंगे यहां पे ये एक लो बना, नेक्स्ट डे ये लो के ऊपर वो सपोर्ट ले लिया। मैं आपको केस बता रहा हूं कि एनालिसिस को कितना बारीकी से देखा जा सकता है, वो मैं आपको बता रहा हूं। ये लो के नीचे ये एक सपोर्ट ले लिया। अगर आपने इसको, आपको शिफ्ट तो करना है, कोई भी हाल में इसको शिफ्ट करना पड़ता है, क्योंकि वो जब वो थोड़ा सा नीचे जाके ऊपर जाता है तो उसको थोड़ा सा परफेक्शन के लिए आपको शिफ्ट करना पड़ता है। उसके बाद अगर ये यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, मैंने आपको हर बार बताया हुआ है कि एक क्लोजिंग एंगल के नीचे आने के बाद सेकेंड बार को हमको देखना है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो क्लोजिंग है वो ऑलमोस्ट बार एंगल पे ही है। सेकेंड क्लोजिंग जो है ऊपर है, और सेकेंड क्लोजिंग ऊपर है तो हमको ये जो इसका भी क्लोजिंग ऊपर ही आया हुआ है, तो हमको क्लोजिंग को इंपॉर्टेंस देना है। सेकेंड क्लोजिंग जो है वो कोई भी हाल में, सेकेंड बार जो है, अभी इसमें फर्स्ट बार, सेकेंड बार और थर्ड बार, इसमें कंफ्यूजन क्या है कि यहां पे फर्स्ट बार तो रेड क्लोजिंग आ गई नीचे एंगल के, सेकेंड बार ऊपर आ गई, थर्ड की भी क्लोजिंग ऊपर आ गई। अगर हम लोग ये बोलेंगे, मैंने हमेशा आपको बोला है कि ये क्लोजिंग के नीचे क्लोजिंग आनी चाहिए तो ही हम उसको सेकेंड क्लोजिंग पकड़ सकते। तो यहां पे क्लोजिंग आई नहीं तो ये सेल सिग्नल जनरेट हुआ नहीं। हाँ, अभी यहां पे हमको तकलीफ क्या होती है मैं बताता हूं। दो चीजें रहती है। एक चीज यहां पे हमारा डबल माइंड काम करता है। हम लोग पहले बार जैसे ये आ जाता है, हम लोग वेट करते हैं कि यहाँ पे सेल सिग्नल होने वाला है कि नहीं। सेकेंड बार यहाँ पे ग्रीन आने के बाद हमको ऐसा लगता है कि अरे यार ये सपोर्ट ले रहा है क्या। तीसरी बार जब ये दोजी आ जाता है, ये ग्रीन कैंडल के भी नीचे जाता है, तो हम लोग एंटीसिपेशन में इसको बेच देते कि यार ठीक है ना, चलना जाएगा, आएगा क्लोजिंग नीचे। लेकिन यहाँ पे ही पेशेंस रखना और अपने एनालिसिस के ऊपर भरोसा रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पे आपको करना क्या है, देखिए आज ही मेरे दोस्त के साथ मैं जब चर्चा कर रहा था कि ऐसे वक्त क्या करना है, तो उसको मैंने ये बताया, उसने मुझे सवाल किया था यार ये ऐसे वक्त हमको इधर लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अगर हम लेते हैं तो मैंने उसको बताया नहीं यार ये तो हाई है ना, इसका अपवर्ड एंगल क्रॉस होने तो तभी हम लेंगे, कितना सिंपल है। लेकिन उसका कहना यह है कि इसका मतलब ये हो गया कि ऊपर आने के बाद लेने का। सवाल ये है ऊपर आने के बाद लेने का। एग्जैक्टली यही सवाल जो है ये हमको लॉस की तरफ लेके जाता है, ये मेरा मानना है। मैंने उसको भी यही बोला यार वो तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर अपना एनालिसिस डिपेंड है। हमारा कॉन्फिडेंस वहां पे ही दिखेगा, अगर बाय जनरेट होगा तो ही लेना चाहिए। हम लोग यहाँ पे एंटीसिपेशन में ले सकते हैं, नहीं ऐसे नहीं। देखिए आप बोलेंगे यहाँ पे एंटीसिपेशन में नहीं लेना है, मैं ये गलत नहीं बोलूंगा, लेना चाहिए एंटीसिपेशन में। आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, अगर आप ये एंगल के आसपास ले लो और आप एकदम मिनिमम स्टॉप लॉस में काम करो तो अलग चीज है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो पहली बार है वो भी क्रॉस नहीं हुआ, और बाद में सेकेंड बार यहाँ पे क्लोजिंग आ गई। अभी आप देखेंगे ये क्लोजिंग के नीचे और ये भाव के नीचे, मतलब ये बार के नीचे
क्लोजिंग कभी आई, बहुत टाइम बिताने के बाद क्लोजिंग आई, लेकिन उसमें भी अभी क्या हुआ कि ये अगर यहाँ पे नीचे आया है तो हमारे पास तो सिंपल है, सिंपल उसने एक दरवाजा करके रखा है जो क्रॉस होने वाला नहीं है, मतलब जो क्रॉस हुआ नहीं है, सॉरी होने वाला नहीं है ऐसा नहीं, जो क्रॉस हुआ नहीं है। मैं आपको बताता हूं, एक सेकंड। इसका अपवर्ड एंगल जब तक क्रॉस नहीं होने वाला है तब तक वो बाय होने वाला है नहीं। हाँ, अगर आपको यहाँ पे सेल करने के बाद, यहाँ पे सेल करने के बाद अगर आपको दुविधा है कि यार ये क्या करे ये वापिस ऊपर आ रहा है, तो यहाँ पे आपको दूसरा रास्ता है नहीं। अगर आपको यहाँ पे इसके ऊपर अगर काटना पड़े, या तो फिर यहाँ से देखिए ये 100 पॉइंट का फासला है, 100 नहीं 965 और बराबर, तो ये 100 पॉइंट के आसपास, 100-110 पॉइंट का ये है। अभी और एक चीज क्या होती है कि हम लोग यहाँ पे ट्रेड तो ले लेते हैं, हम लोग का प्रॉब्लम ये है कि हम लोग यहाँ पे ट्रेड फ्यूचर में नहीं लेते, हम लोग यहाँ पे कॉल पुट में प्रीफर करते हैं। अभी कॉल पुट में प्रीफर हम लोग इसके लिए करते हैं कि यार वो कम पैसे में आ जाता है, 30-40 पॉइंट स्टॉप लॉस में अपने को पैसा डबल होते हुए दिखता है फटाफट फटाफट। लेकिन यही चीज हमको फ्यूचर में पूरा पैसा देने के बाद पैसा डबल नहीं होती, तो हम लोग ज्यादातर प्रीफर करते हैं कि कॉल पुट में ही काम करें। तो कॉल पुट में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप पूरा पेशेंस खो देते हैं। यहाँ से आपको दिखता है कॉल पुट का भाव उधर का उधर ही है, लेकिन यहाँ से जब ये आ जाता है आपका 30-40 पॉइंट का 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस को खत्म कर देता है। भले मूवमेंट नहीं हुई है, मूवमेंट भले यहाँ से आप देखेंगे इसका लो जो है वो 928 है और इसका हाई है 44,010, ये 100 पॉइंट में आपका 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस खा जाता है और वो वहां से नीचे आ जाता है। तो मैं ये प्रीफर करता हूं कि यहाँ पे कॉल पुट के बजाय अगर आप सही महीने में फ्यूचर में काम करते हो और अच्छा प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा देते हो तो आपको तकलीफ नहीं होगी। अगर आपको तकलीफ नहीं होगी, ये मैं क्यों बोलता हूं कि जैसे कि आपने ये भी देखा, तो यहां से भी अगर आप बराबर लगा देते हो तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन प्रॉपर बाय सिग्नल तो यहाँ पे ही जनरेट होने वाला है, उसके पहले तो होने वाला ही नहीं है। भले ये ऊपर आके यहाँ पे नाटक करेगा तो भी प्रॉपर बाय सिग्नल यहाँ पे ही जनरेट होने वाला है। तो इस हिसाब से अगर आप काम करेंगे फ्यूचर में तो आपको प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा, और फिर उस हिसाब से आप यहाँ पे अगर पेशेंस दिखाओगे तो आपको पैसा मिलेगा। अभी यहाँ पे हमने क्या देखा, एक कि प्रॉपर सिग्नल आपको फॉलो करना है, सेकेंड थिंग प्रॉपर बाय या सेल होते वक्त वहाँ पे आपको आपका एनालिसिस वहाँ पे स्ट्रांग होना चाहिए, आपको पेशेंस दिखाना चाहिए, आपको एग्जैक्ट स्टॉप लॉस निकालने को आना चाहिए, और एग्जैक्ट स्टॉप लॉस निकालने के बाद ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी एग्जैक्टली लगाने को आना चाहिए। अभी जैसे कि अगर हमने यहाँ पे एकदम क्लोजली देखा, देखिए ये लो के नीचे ये लो आया, हमने हमारा हाई के ऊपर डाल दिया, ये लो के नीचे ये लो मारा, वही हाई है उसके ऊपर रखा, ये लो के नीचे ये आया, ये बीच में हाई आ गया, आप यहां पे शिफ्ट कर दीजिए। देखिए कहां पे गलत है, सब सही है, लेकिन करने की हमको हिम्मत चाहिए और प्रॉपर एनालिसिस करके थोड़ा सा आपको पेशेंस भी चाहिए। पैसा तो चाहिए, पेशेंस भी चाहिए और प्रॉपर एनालिसिस भी चाहिए। तो ये तीनों चीजें आपको टाइम के साथ रिलेटेड है। इसके लिए मैं बोलता हूं कि टाइम एंगल ही आपको बचा सकता है। ये टाइम एंगल के सिग्नल आपने अगर समझ के लिए और आप वहां पे एग्जीक्यूट कर पाए तो आपको सिर्फ बैठे रहना है, उसके बाद आपको एक्शन कुछ नहीं करना है। एक्शन सिर्फ इतना ही करना है कि जब भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मिले आपको शिफ्ट करके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है। ये आप करेंगे तो आपको प्रॉपर फायदा हो जाएगा। आज के दिन का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं
और उसके बाद में आपको ये वीडियो जो है वो वीडियो का एंड करता हूं। एक एक मिनट, और ये वीडियो के लिए मैं और एक दो वीडियो इसके सीरीज में बनाना चाहता हूं, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट को हमको डिटेल में जाना चाहिए और डिटेल में जाके इसका हमको रिजल्ट निकालना चाहिए। ये देखिए, ये कल से जो फॉल आया हुआ है ये भी मैं आपको बताता हूं। कल से जो फॉल आया हुआ है, ये फॉल को हमको कैसे ट्रीट करना है। आपको एक सिंपल चीज बताता हूं। ये जो है सॉरी, ये हाई के ऊपर हाई मारा था। ये हाई के ऊपर हाई मारने के बाद ये जो लो टूटा, सॉरी ये जो लो बना था, ये लो का डाउनवर्ड एंगल आप देखेंगे तो वो दिन डाउनवर्ड एंगल के नीचे क्लोजिंग आई। सेकेंड बार एज यूजुअल सेकेंड बार दोजी हुआ। क्लोजिंग जो है, आपको मैं थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं। क्लोजिंग जो है वो ग्रीन हो गई और वापस ऊपर गई। फिर वापस एक बार कोशिश हो गई ये एंगल तोड़ने की, वापस सेकेंड बार ये हो गया। तो अभी आपके दिमाग में क्या आएगा कि यार इसके नीचे मारूंगा और वापस ऊपर आएगा, तो वो आपको प्रॉपर, आप रिस्क लेंगे तो कोई तकलीफ नहीं, प्रॉपर ट्रेड करेंगे तो कोई तकलीफ नहीं होता है। जैसे इसके बाद ये दिन भर वो ऊपर रहा और क्लोजिंग ऊपर कर दी। नेक्स्ट डे उसने ओपन नीचे किया और सीधा इसके नीचे, जैसे कि मैंने आपको बताया पीछे अभी थोड़ी देर पहले कि आपको एडजस्ट तो करना है। तो ये जो एंगल है, ये एंगल को आपको शिफ्ट यहां पे करना है और यहां से फिर आपको सेकेंड कैंडल के नीचे सेल करना है। तो मैंने ये 42,540 में यहाँ पे सेल दिया था, 525 के आसपास मैंने सेल दिया था और अच्छा सेल देके हम लोग ने यहाँ पे करीबन 42,300 के आसपास मैंने कुछ काटने के लिए मैंने ये किया था, क्योंकि उस वक्त मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी वॉलेटिलिटी आएगी, लेकिन फिर भी प्रॉफिट में ही कटा था। अगर आप इसको देखते जाएंगे, अभी यहाँ पे कैसे आपको एनालिसिस करना है मैं बताता हूँ। इसके बाद ये लो के बाद आपको कौन सा लो, पीछे का लो दिखता है, ये लो दिखता है। आपने इसको शिफ्ट किया यहाँ पे, यहां पे शिफ्ट करने के बाद आपको क्या दिखाई दिया, यहां पे आपको एक देखना है, ये जब आता है यहां पे एक सिंगल ग्रीन बार आता है, तो आपका यहां पे बाय सिग्नल कहां पे जनरेट होगा। सिंपल चीज है, अगर ये यहां पे बाय सिग्नल जनरेट होगा तो इसके ऊपर ही होने वाला है, क्योंकि ये जो ग्रीन एक टॉप बना है छोटा सा, उसके ऊपर ही होने वाला है। तो यहां पे जब तक क्रॉस नहीं होता है तब तक तो सेल ही रहने वाला है, तो तब तक आपको सेल में रहना है। इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि इसके बाद आपको कौन सा लो दिखता है, तो मैं वो आपको वापस एक बार थोड़ा सा छोटा करके दिखाता हूं। हाँ, ये लो दिखता है, तो आप देखेंगे ये लो से अगर आपने वापस डाउनवर्ड एंगल डाला तो आपको यहां पे क्या दिखता है। अभी मैं वापस यहां पे थोड़ा सा दिखाता हूं, यहां से वापस आया नीचे, यहां पे सपोर्ट लेते हुए दिखा। आपको सिर्फ इतना काम करना है, इसके ऊपर आएगा तो ही बाय करना है। अच्छा, एंगल टूट गया, सेकेंड बार आया, क्लोजिंग भी रेड आई, लेकिन सेकेंड बार को तोड़ा नहीं, ऊपर गया। अब नेक्स्ट डे क्या हुआ, नेक्स्ट डे तो सिंपल है, सॉरी नेक्स्ट डे नहीं, वही दिन, मैं तो वही दिन चल रहा है, मैं वो वोलेटिलिटी देख के मैं सोचा कि नेक्स्ट डे हो गया करके, वही दिन वहां से नीचे जोर से मार दिया। ये सेकेंड कैंडल के नीचे तो सीधा सेल सिग्नल था, अगर आप देख रहे हो तो सेल सिग्नल है तो सेल ही कंटिन्यू, उसमें कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि यहां से इसके बाद तो आपको ये नीचे आने के बाद तो इसको सिर्फ आपको शिफ्ट करना है। इसके बाद मैं कितना सिंपल बता रहा हूं, लेकिन वो करने में उतना ही डिफिकल्ट है, वही हमको चेंज लाना है हमारे में। उसके बाद ये आ गया, अभी ये आने के बाद आपको और एक काम करना है। इसके बाद आपको कौन सा पीछे का लो दिख रहा है, तो ये दिख रहा है,
तो आपको यहां पे शिफ्ट करना है। यह आपने शिफ्ट कर दिया। अब यहां पे शिफ्ट करने के बाद आपको एक बात दिखी कि ये परफेक्ट उसने पकड़ा और वहां पे ऊपर गया। अब ऊपर जाने के बाद आपको बाय सिग्नल है कहां पे? अगर आपको बाय करना ही है तो आपको एक चीज है कि इसके ऊपर जाएगा तो ही बाय होने वाला है। सिंपल चीज है, इसमें मैं कुछ अलग से नहीं बता रहा हूं। मैं हर बार बताता हूं कि जब तक पिछले हाई का अपवर्ड एंगल क्रॉस नहीं होता है तब तक बाय करना ही नहीं है हमको। अगर हम ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं तो ही बात कर रहा हूं, अदरवाइज नहीं। अगर आप ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहे हो, हर ट्रेंड में आप अपोजिट साइड से बाय करना भी चाहते हो, सेल करना भी चाहते हो, तो वो बहुत बड़ी मुश्किल है। जब तक आप ट्रेंड को फॉलो करेंगे, आपको सीधा मैं बता सकता हूं कि कैसे काम करना है। तो जैसे ये आ गया, अगर देखो सिंपल एक चीज है, ये बहुत बड़ा बार आया, उसके बाद दूसरा बार आया, तीसरा बार आया, तीसरा बार में इसने सपोर्ट ले लिया। सपोर्ट लेने के बाद आपको सिर्फ, अगर ये बड़े बड़े बार है तो यहां पे हम लोग को दूसरा कोई चारा नहीं है। एक तो यहां पे ही बाय मिलेगा, या तो यहां पे आपको गट फीलिंग में बाय करना है। ये यहां पे सेकेंड बार का अगर अपवर्ड एंगल क्रॉस होता है तो आपको बाय करना है, वो ऑन व्हाट बेसिस। देखो मैं हर बार आपको बता रहा हूं, लेकिन ये जो अभी बता रहा हूं वो गलत बता रहा हूं। मैं पहले ही बताता हूं, ये जो बता रहा हूं ये गलत बता रहा हूं, ये एंटीसिपेशन का काम है। फिर भी वो काम कर सकता है, ये मैं बता रहा हूं कि ये कैंडल के नीचे ये कैंडल मरा है, ये कैंडल का अपवर्ड एंगल क्रॉस हो जाएगा तो आप बाय कर लेना, आपको रिजल्ट मिलेगा। इसके बाद वो एंगल ने भी काम किया है, आप देखेंगे तो यहाँ पे ये सिंगल कैंडल है, सेकेंड कैंडल ऊपर, यहाँ पे सिंगल कैंडल है, सेकेंड कैंडल ग्रीन है, और बाद में तोड़ने के बाद वो गया ही नहीं। तो ये चीजें जो है, ये चीजें मैं आपको कंटिन्यूस बता रहा हूं। इसके बाद अभी जैसे कि ये होने के बाद मैं और एक चीज आपको बताता हूं। आपको मैं पूरी तरह एक्सप्लेन कर रहा हूं कि इसके बाद आपको कौन सा लो दिख रहा है, ये लो दिख रहा है। आप यहां पे शिफ्ट करो। ये लो दिखने के बाद आज के दिन में हम लोग क्या किया, ये नीचे ही ओपन हुआ। अब यहां पे देखिए, मैं आपको सिंपल बताता हूं। अगर वो लो से हम लोग कंसिडर कर रहे हैं तो यहां पे क्या दिख रहा है कि हमको एक क्लोजिंग आया, ग्रीन क्लोजिंग आया। ग्रीन क्लोजिंग आने के बाद यहां पे ये वापस थोड़ा ऊपर की जर्नी लेके नीचे आया। नीचे आने के बाद इसके नीचे ये अगर आप यहां पे सेल करते हो तो यहां पे एक सेल आ जाता है सेकंड कैंडल के नीचे, यहां पे प्रॉपर सेल आया। ये सेल आने के बाद आपको स्टॉप लॉस ये रखना है। अभी आज के डेट में थोड़ा सा गड़बड़ ये हुआ कि दिखते वक्त ये हमको टेक्निकली बहुत सही दिख रहा है। मैं आपको बोलता हूं ये बहुत टेक्निकली सही दिख रहा है, लेकिन तकलीफ ये हुई थी, अगर हम यहाँ पे सेल करते हैं 41,040 और 50 में अगर सेल करते हैं तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो 41,400 के आसपास जा रहा है। समझ के लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि वो आज वोलेटिलिटी ज़्यादा थी, उसके हिसाब से ये स्टॉप लॉस में गड़बड़ हो गई। और मैं भी क्या हुआ मैंने भी यहाँ पे प्रॉपर सेल दे दिया, लेकिन स्टॉप लॉस में मेरी गड़बड़ हो गई। मैंने स्टॉप लॉस यहाँ पे समझो बैंक निफ्टी में नहीं दे पाया, मैं निफ्टी में दे दिया। निफ्टी में दे दिया तो मैंने 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा दिया, लेकिन उसने 90 पॉइंट ऊपर मारा और बाद में टूट गया। तो ये जो तकलीफ है वो प्रॉपर कभी कभी होने के बावजूद हमको ये तकलीफ झेलनी पड़ती है, लेकिन उसके लिए कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर आपको प्रॉपर करना है तो प्रॉपर के हिसाब से ही आपको करके निकलना पड़ेगा, या तो फिर एडजस्टमेंट करके निकलना पड़ेगा। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये जब यहाँ पे आया तो आप एंगल के आसपास काम करेंगे। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि एंगल के आसपास रहेंगे तो आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। तो यहाँ से इसने वापस यू टर्न मारा और सेल सिग्नल दे दिया। अभी यहाँ से जाने के बाद और एक बार देखते हैं कि ये जो लो है, ये लो से हमने देखा है यहाँ पे, और इसका यहाँ पे ये लो आया, समझो हमने ये लो पकड़ा जो एकदम लो है। तो वो लो में क्या हुआ, वो लो में अगर हम देखते हैं तो वो लो में यहां पे उसने सपोर्ट ले लिया,
यहाँ पे सेकेंड क्लोजिंग है, यहाँ पे तो सेल सिग्नल प्रॉपर देने के बाद ऊपर खींचा और वहाँ से, ये एंगल के हिसाब से बात कर रहा हूँ, और वहाँ से वापस नीचे दे दिया। तो यहाँ पे एक फेल सिग्नल आ गया, ये सीधा बात है। और सेकेंड बार उसने यहाँ से प्रॉपर सेल सिग्नल दे दिया जो ठीक ठाक था। यहाँ से अगर आप डाउनवर्ड एंगल डालते हैं तो यहाँ से एक सिग्नल आके आपको रिजल्ट मिल गया। ये एक चीज़ हो गई। इसके बाद आपको ये लो पे शिफ्ट करना है, क्योंकि ये लो के बाद तो यही लो दिख रहा है। तो ये लो जो है ये 39,861 है। अभी पॉइंट ये है कि ये 39,800 आज दिखेगा क्या आपको कल, ये आपको ऑन व्हाट बेसिस पता चलेगा? तो मैं बोलूँगा हाँ ये पॉइंट हमको दिख सकता है और यहाँ से ही फिर एक जंप आ सकती है अगर ये नीचे खुला तो। अगर आपको बाय सिग्नल यहाँ पे जनरेट किधर होने वाला है, एक सिंपल चीज़ है, यहाँ पे बाय सिग्नल तभी जनरेट होने वाला है क्योंकि यहाँ पे देखिए ये कंडीशन हो रही है, एक सिंपल बाय सिग्नल जनरेट होने वाला है। ये इसके ऊपर, ये लो के नीचे ये लो मारा है, ये हाई के ऊपर बाय सिग्नल जनरेट होने वाला है। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपका एनालिसिस अगर स्ट्रांग रहेगा, आपको अगर प्रॉपर हिम्मत है और प्रॉपर एंगल पे ही आप काम करेंगे, प्रॉपर टाइमिंग पे ही करेंगे, टाइम एंगल पे ही काम करने की कोशिश करेंगे, तो आप उन 11% प्रॉफिट में 11% प्रॉफिटेबल ट्रेडर है उनमें आप जा सकते हो। इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको बहुत कोशिश करनी पड़ेगी कि सीखना पड़ेगा, टाइम एंगल को अच्छी तरह सीख के उसके साथ कैसे काम करना है ये आपको सीखते रहना पड़ेगा। और उसके लिए आपको अगर सीखते रहना है तो मेरे साथ आप जुड़ सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दी हुई है आपको। मैं टेलीग्राम पे भी मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। इस अगले हफ्ते से मैं आपको और नया एक ये करता हूँ, कमिटमेंट देता हूँ कि मैं ज़्यादातर आपको टेलीग्राम में सिखाने की भी कोशिश करूँगा। कभी भले मेरे कॉल फेल हो जाएंगे, कभी कुछ भी हो, लेकिन मैं इसके आगे मेरा एक ही एम रहेगा कि मेरे जितने भी क्लाइंट हैं, जितने भी मेरे साथ जुड़े हैं, उन सबको मैं 11% प्रॉफिटेबल ट्रेडर के दायरे में लाना चाहता हूं। और मैं ये बोलूँगा कि 11 के बजाय अगर ये हम 20-30% प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो जाएंगे तो हम लोग सिनेरियो चेंज कर सकते हैं। मार्केट में इक्विलिब्रियम क्या बोलते हैं उसको, मार्केट में एक समतोलता जो है, जैसे कि अभी सिर्फ 5% या 11% ही सिर्फ कमा रहे हैं, तो हम लोग मार्केट में समतोलता लाने की कोशिश करेंगे और उसमें प्रॉफिटेबल ट्रेडर की संख्या बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो इसके आगे से मैं कोशिश ये करूँगा, टेलीग्राम के ऊपर आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। अगर आप पेड सर्विस लेंगे तो मैं पक्का आपको वहाँ पे कंटिन्यूस बेसिस पे आपको सिखाऊंगा, और फ्री सर्विस में भी मैं आपको सिखाऊंगा। मैं आपके लिए बैठा हूँ, आप मेरे से जो चाहे वो पूछ सकते हो, मैं आपको सवाल दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो आप प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। हाँ, ये वीडियो के ऊपर, मतलब ये शीर्षक के ऊपर मैं और एक वीडियो लेके आऊँगा, आप प्लीज़ वो भी वीडियो देखिए। और शेयर, जितना शेयर करेंगे उतना आपको सबका फ़ायदा होगा। तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।